अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बाबा जी न्यूज पे आपको खुशामदीद कहता हूं। ये वो चैनल है दोस्तों जिस पे आपको दुनिया भर की खबरें मिलेंगे। वो दुनिया की कोई भी सियासत हो, इस चैनल पे आपको वो खबरें मिलेगी। और खबरें वो नहीं होंगी कि जो हर चैनल पर चल रही हैं कि वही एक रवायती खबरें जो जिसका ना कोई मुंह है ना कोई सार है। अंदर की बात लेके आएंगे। हर जगह हमने चुड़िया बिठा दी है और बैठी हुई है पहले से काफी अरसे से। जो मालूमात का सिलसिला है वो अब शुरू करने लगे हैं। खास तौर पर जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें जो हमारा किरदार होगा वो बड़ा अहम होगा, क्योंकि वहां के हम एक्सपर्ट है। वहां की जो चीजें हम आपको बताएंगे वो शायद कोई ना बता सके। अगर आप पाकिस्तानी सियासत या दुनिया भर की सियासत, दुनिया भर की खबरों को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और अंदर की बात खास तौर पे सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी हमारी वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके। हमारा सिर्फ मकसद सच बात, हक बात और अंदर की बात आप तक पहुंचाना है, क्योंकि जो खबरें आती है वो सारी की सारी एक फेक खबरें आती है। असल बात क्या होती है, जैली खबरें आती है। अंदर की बात क्या है किसी को कोई पता नहीं कि मुआहदे क्या हो रहे हैं। अंदर हाँ टेबलों में बैठे हुए, डाइनिंग रूम में बैठे हुए क्या फैसले हो रहे हैं किसी को नहीं पता, आवाम को नहीं बताया जाता, आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। लेकिन बाबा जी इन सारी खबरों को बेनकाब करेंगे, हर एक को बेनकाब करेंगे और बेनकाब करके बताएंगे कि हक बात। तो बेनकाब के साथ दोस्तों शुरू करते हैं आज की खबरें। आज की खबरें क्या है दोस्तों? आज की खबरें जो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो तो सभी को पता है। वो कोई दकी छुपी बात नहीं है कि वहां पर किसकी हुकूमत है और कौन चला रहा है वहां पे हुकूमत। तो हो क्या रहा है वहां पे दोस्तों कुछ अच्छा नहीं हो रहा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आलमी एहतजाज का ऐलान किया है। आलमी एहतजाज में जैसे कि आपको पता है अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इसी तरह जापान में और भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज शुरू हो चुके हैं और हर ममालिक में बढ़ चढ़ के अवाम हिस्सा ले रही है। तो ये एहतजाज कोई पहला एहतजाज तो नहीं, ये एहतजाज पहले भी हो चुकी है। खासतौर पर जो 9 मई का एहतजाज हुआ था जो कि इख्तलाफ पाया जाता है। पीटीआई कहती है कि ये जो है एहतजाज हमारा था, जो इसमें लड़ाई हुई है वो हमारी नहीं थी, जो फौजियों पे मारा गया वो हमारा नहीं था। फौज कहती है एहतजाज भी तुम्हारा था, जो तो सरकारी अलामात पे हमले हुए वो भी तुम्हारे थे। अब बात यह है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है इस पे भी बाबा जी आपको बताएंगे। लेकिन जो एहतजाज हो रहा है फिलहाल बाबा जी की चुड़िया के मुताबिक और बाबा जी की खबरों के मुताबिक जो भी एहतजाज हो रहा है, जिस ममालिक में भी हो रहा है, तहरीक इंसाफ का ये एहतजाज कामयाब जा रहा है। लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो दुनिया भर में तो ये बड़ा कामयाब हो रहा है। क्या ये पाकिस्तान में भी कामयाब हो रहा है? पाकिस्तान में हमारी खबरों के मुताबिक जो पंजाब है, पंजाब तो निकल पड़ा है बड़ी भरपूर तादाद में। लोग बाहर निकले हैं और लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन हमारी जो वजीर आला पंजाब ने यही ऑर्डर दे दिया है अथॉरिटीज को, आईजी पंजाब को, कि कोई बंदा भी बाहर ना निकल सके। और अब तक की तादाद के मुताबिक जो हमें खबरें मौसूल हो रही हैं 1000 से ज्यादा अफराद, 1000 नाजरीन, 1000 से भी ज्यादा अफराद पंजाब के मुख्तलिफ अजला में से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये 1000 से ज्यादा जो तादाद में गिरफ्तार किए गए हैं ये कोई छोटी तादाद नहीं है दोस्तों। इसमें बहुत बड़े बड़े सियासतदान भी शामिल हैं। रेहाना डार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है सियालकोट से नाजरीन, और भी बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। तो ये पंजाब की जो मार्च है या जो पंजाब से लोग निकल रहे थे बाहर उनको रोकने के लिए ये सारे का सारा किया गया, जिसके बायस
जो कोई लोग भी बाहर ना निकल सके। 1000 से ज्यादा लोगों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पंजाब में पूरी कोशिश की जा रही है कि तमाम जो बड़े बड़े सियासतदान हैं उनको या तो नाअहल करार दे दिया जाए या उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, या उनको और जो अवाम है उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। पंजाब की तारीख में ऐसा पहले नहीं मिलता कि 1000 से ज्यादा अफराद को 24 घंटे से भी कम टाइम में गिरफ्तार कर लिया गया हो। तो पंजाब में तो पंजाब हुकूमत बहुत सही जा रही है, बड़ी ही फिट जा रही है नाकाम करने में मार्च को, जबकि बाकी अजला में लेकिन आवाम निकलने में जो है वो नाकाम रहे। निकालने में पीटीआई के जो तमाम सियासतदान हैं या पीटी कामयाब रही है, लेकिन उसके बाद सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके पंजाब हुकूमत ने फिलहाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब में जो मार्च है पीटीआई का वो तकरीबन नाकाम बना दिया। लेकिन आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि क्या पंजाब यहीं तक रोक गया है या आगे और भी बढ़ेगा। पंजाब के लोग क्या यहीं पे डर गए हैं या बाहर निकलेंगे और भरपूर मुकाबला करेंगे अपनी पार्टी का। तो अब ये दूसरी चीज कि गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से भी खबरें आ रही हैं बाबा जी के पास, और कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। वहां से एक बहुत बड़ी तादाद में गंडापुर उसकी क़यादत कर रह सकते हैं और कर रहे हैं। मुख्तलिफ खबरों के मुताबिक वो एक बड़ी तादाद में लोग लेकर इस्लामाबाद अगले 24 से 48 घंटे में आ सकते हैं, और वो 24 से 48 घंटे में अगर इस्लामाबाद आएंगे तो उम्र की खबर ये भी हमारे पास है कि पाकिस्तान की हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर वो जो एक अरसा पहले वाकया हुआ था इस्लामाबाद में लोगों के साथ, जो कुछ अफरा तफरी वहां पे क्या हुआ था रात के अंधेरे में, वो रात का अंधेरा दोबारा अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। ये प्लान बन चुका है अंदर के कुछ कमरों में कि अगर गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा से लोग लेकर इस्लामाबाद की तरफ आए, इनको मैसेज दे दिया गया है कि उससे बड़ी अंधेरी रात मचाई जाएगी इस्लामाबाद में अगर आपने यहाँ लोगों को लाने की दोबारा कोशिश की। अब इस खबर के बाद हमारी इतलात के मुताबिक गंडापुर साहब अपने मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुशावरत कर रहे हैं कि क्या हमें ये सारे लोग लेकर इस्लामाबाद जाना चाहिए। आने वाला वक्त अगले 24 से 48 घंटे बहुत अहम है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में क्या होने जा रहा है ये अगले 24 से 48 घंटे अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि खबरें हैं कि सितंबर में डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान आ रहे हैं, तो पाकिस्तान की हुकूमत ये हरगिज नहीं चाहती है और ना ही इस्टेब्लिशमेंट चाहती है। इस्टेब्लिशमेंट से मुराद एक ही शख्सियत है, उनका नाम थोड़ा सा बाद में लेंगे, बताते हैं बाबा जी क्या करे। वो जो एक शख्स है और जो है वो तमाम जो हुकूमत है वो ये चाहती है कि उससे पहले ये ड्रामे ना हो, ये सारा कुछ ना, ये पंजाब में इस्लामाबाद में ऐसी कोई सूरत हाल न बनाई जाए कि डोनाल्ड ट्रंप किसी इस वजह से अपना दौरा मनसूख कर दें कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है या सियासी हालात ठीक नहीं है। हुकूमत ये हरगिज नहीं चाहती है। हुकूमत ने ये फैसला किया है कि इन तमाम जो मार्च में लोग निकलेंगे या एहतजाज में लोग निकलेंगे, इनको जड़ से उखाड़ दिया जाए ताकि इस डोनाल्ड ट्रंप के टूर में कोई भी रुकावट पेश ना आ सके और कोई भी ऐसा मौका ना दिया जाए प्रेसिडेंट ट्रंप को कि वो ये कह सके कि सियासी हालात की वजह से मैंने ये दौरा मनसूख किया है। दोस्तों, ये चीजें बड़ी अहम है पाकिस्तान के लिए। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि पाकिस्तान किस तरफ बैठ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात जो है वो दिन ब दिन बदतर से बदतर होते जा रहे हैं।
وہ چاہے اکانومی کے لحاظ سے ہوں یا وہ چاہے کسی بھی معاشی سے ہٹ کر اگر جو اندرونی سیاسی حالات ہے وہ تو پچھلے 5 سالوں سے بیڑا غرق ہو چکا ہے وہاں پہ. تو لہٰذا اب دوستو یہاں پر کسی وجہ لحاظ سے حکومت بھی صحیح ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ٹور ہے وہ بڑا اہم ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان میں آ کر بہت بڑے بڑے فیصلے کر سکتا ہے جس کا ایک عام انسان کو بھی بہت فائدہ ہوگا. لہذا معذرت چاہتا ہوں دوستو، جس کا پاکستان کے عام شہری کو بہت فائدہ ہوگا، اس لیے اس دورے کو میرے خیال میں ہونے دینا چاہیے، اور اس دورے کے بعد اگر کوئی بھی احتجاج کرنا ہے تو وہ کر لینا چاہیے. لیکن جو کچھ بھی پنجاب حکومت یا پاکستان کی حکومت اس دورے کی آڑ نہ کر رہی ہے، اس کو بھی کسی لحاظ سے جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، کسی لحاظ سے بھی صحیح قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ یہ لوگوں کا حق ہے کہ لوگ اپنے حق کے لیے احتجاج کریں. اب دوستو ایک اور خبر بھی میرے پاس ہے اور بڑی اہم خبر لے کر آئے ہیں بابا جی. وہ خبر یہ ہے کہ جو میاں نواز شریف ہے وہ یہ ہرگز نہیں چاہتے ہیں کہ اس احتجاج کو ناکام ہو رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ احتجاج ہو، کیونکہ میاں نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو احتجاج ہو رہا ہے اس میں زیادہ لوگ باہر نہیں نکلیں گے، یہ چند لوگوں کا ٹولہ ہے جو باہر نکلے گا اور جناب یہ ناکام ہو جائیں گے. ان کو ناکام ہونے سے پہلے ناکام کر کے ہم اپنی بدنامی مت کریں کہ نواز شریف نے شہباز شریف کو پیغام پہنچایا ہے کہ اس احتجاج کو ہونے دو کیونکہ ان کے ساتھ زیادہ لوگ دیں گے. تم اس احتجاج کو مت روک کر جو لوگوں کے قتل و غارتوں نہیں اپنے منہ پر مت ملو. اس احتجاج کو ہونے دو کیونکہ ان کے ساتھ تو ان کے ساتھ اتنے لوگ موجود ہی نہیں ہیں کہ یہ احتجاج کامیاب ہو سکے. یہ اپنی احتجاج خود ہی ختم ہو جائے گا. ان کے ساتھ لوگ نکلنے ہی نہیں ہیں، لوگ ویسے ہی ڈرے ہوئے ہیں. تو لوگ نہ نکلیں گے تو یہ ان کی سیاسی بھی ناکامی ہوگی اور ان کی احتجاج کی بھی ناکامی ہوگی، ان کے مارچ کی بھی ناکامی ہوگی. لیکن شہباز شریف بھی ان کی اس بات سے متفق ہیں، لیکن اس سے بھی جو ایک بڑے میاں صاحب ہیں وہ کون ہے؟ وہ سب کو پتہ ہے کون ہے. جو سلے میاں بڑے سے بھی بڑے میاں ہیں، وہ جو بڑے میاں صاحب ہیں انہوں نے نواز شریف کی اس التجا کو، اس خواہش کو مسترد کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم آج اس احتجاج کو کامیاب ہونے دیں گے صرف، تو پھر یہ غلط روایت ڈال جائے گی. ہم اس احتجاج کو ہونے ہی نہیں دیں گے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ 10 لوگ نکلتے ہیں یا 10,000 لوگ نکلتے ہیں. ہم اس احتجاج کو ہونے ہی نہیں دیں گے. اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پہلے کوئی شخص بھی گھر سے نکل نہ پائے، یہی ہماری خاص کوشش ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اپنا جو سارے کا سارا آنے والا فیصلہ ہے وہ یہ احتجاج کی نظر نہ ہو جائے. تو آصف منیت صاحب بھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ احتجاج کامیاب ہو سکے یا ہو پائے. لوگ باہر سڑکوں پہ نکلے، اور جو میں نے آگے بڑے میاں صاحب کا ایک نام لیا ہے انہوں نے مسترد کر دیا ہے کہ یہ جو ہے احتجاج ہو. تو اس احتجاج کو کسی صورت بھی نہیں ہونے دیا جائے گا ابھی تک کی خبروں کے مطابق. لیکن دنیا بھر میں جو احتجاج ہو رہے ہیں شروع، وہ پی ٹی آئی کے کامیاب جا رہے ہیں. تو دوستو ایک اور بات بتا کے آج کا پروگرام یہیں پہ ختم کریں گے. اگلی ویڈیو پھر جو ہے اس پہ اور خبریں لے کے آئیں. ایک اہم خبر دینے جا رہا ہوں آپ کو کہ پاکستان کے ایک اور ادارہ ہے جس کا نام ہے وابطہ. وابطے میں پاکستان کے جو وابطہ ایک ادارہ ہے اس میں جو چیئرمین ہے وہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کو لگا دیا گیا ہے. لیفٹیننٹ جنرل جو ابھی حال ہی میں اپنی نوکری سے فارغ یا ریٹائر ہوئے ہیں ان کو چیئرمین وابطہ لگا دیا گیا ہے.
اور بہت سارے بیوروکریٹس اور بہت ساری حکومتی شخصیات اس فیصلے سے ناخوش ہیں کہ یہ فیصلہ کیوں ہوا ہے، کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے، کیونکہ بہت سارے سیاسی لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے، وہ نون لیگ کے یا پیپل پارٹی کے بھی لوگوں کا یہ فیصلہ ہے کہ کیا سیاست میں یا سیاسی لوگوں میں کوئی ایسی شخصیات نہیں بچی، بیوروکریٹس میں، سیولین میں، جو چیئرمین وابطہ لگ سکے۔ کیوں ایک لیفٹیننٹ جنرل کو جو ہے وہ چیئرمین وابطہ لگایا گیا ہے؟ اب کیا حکومت اس میں شامل ہے؟ حکومت شامل نہیں آئیں گا ہے، چیئرمین وابطہ لیفٹیننٹ جنرل کو لگا دیا گیا ہے، پر کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت اس پر متفق نہیں تھی، لیکن حکومت کو یہ دباؤ ڈالا گیا کہ آپ اس فیصلے کو مانیں جس کی بنیاد پہ چیئرمین وابطہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کو لگا دیا گیا ہے۔ آج تک کی خبروں کے لیے ناظرین اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے تاکہ مزید خبریں بابا جی آپ کے لیے لے کر آئے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔